नमस्कार। रणभेड़ी 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। यूपी विधानसभा 2022 को अभी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। यूपी में सक्रिय राजनीति दंग मंथन में सक गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसातें बिछाई जा रही हैं। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। आज इसी को लेकर हम आपको सिद्धार्थनगर की बांसी विधानसभा सीट और कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा सीट की राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे। और इसके बाद अब हम बात करेंगे कि आखिर इन दोनों ही विधानसभा में विधायकों ने क्या किया है। अगर बात करें सिद्धार्थनगर जिले की, तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बांसी विधानसभा सीट सबसे चर्चित है, क्योंकि बांसी विधानसभा सीट से विधायक जय प्रताप सिंह है, जो कि यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। विधायक जय प्रताप सिंह बांसी रजवाड़े से ताल्लुक रखते हैं। राज परिवार के कुंवर होने के नाते लोग 68 साल से जय प्रताप सिंह पर काफी विश्वास करते हैं। जय प्रताप सिंह यूपी सरकार में चिकित्सा, परिवार और शिशु कल्याण मंत्री हैं। इससे पहले वे करीब 2.5 साल तक आबकारी मंत्री भी रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक विधानसभा सीट है बांसी। साल 1962 में ये क्षेत्र 3 विधानसभा सीटों में बंट गया, जिन्हें बांसी नॉर्थ, बांसी साउथ और बांसी वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस विधानसभा सीट का नाम बांसी विधानसभा साल 1967 में अस्तित्व में आई और इस सीट के लिए अब तक 14 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इससे पहले सीट के लिए 3 विधानसभा चुनाव हुए थे। साल 1969 के बाद इस सीट पर भारतीय जनसंघ ने पहली बार जीत दर्ज की थी। साल 1967 और 1980 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और साल 1969 और 1974 में ये सीट भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी माधव प्रसाद त्रिपाठी लगातार 2 बार चुनाव में जीते। साल 1977 में जेएनपी के प्रत्याशी हरिचंद चुनाव जीते। 2017 में किसने मारी थी बाजी? शोहरतगढ़ विधानसभा सीट जीते अमर सिंह चौधरी, वोट मिले 67,000। हारे मोहम्मद जमील, वोट मार्जिन 22,000। कपिल वस्तु एससी विधानसभा सीट जीते श्याम धनी, वोट मिले 1,14,000। हारे विजय कुमार समाजवादी पार्टी, वोट मार्जिन 38,000। बांसी विधानसभा सीट जीते जय प्रताप सिंह बीजेपी, वोट मिले 77,000। हारे लालजी समाजवादी पार्टी, वोट मार्जिन 18,000। इतवा विधानसभा सीट जीते सतीश चंद्र द्विवेदी बीजेपी, वोट मिले 59,000। हारे अरशद खुर्शीद बसपा, वोट मार्जिन 10,000। डुमरियागंज विधानसभा सीट जीते राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी, वोट मिले 67,000। हारे सैयदा खातून बसपा, वोट मार्जिन 171। इसके बाद इस सीट पर आज घराने से ताल्लुक रखने वाले जय प्रताप सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतरे और साल 1989, 1991 के विधानसभा चुनाव में विजय पताका भी फहराई। 1991 में निर्दल उम्मीदवार के रूप विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए जय प्रताप सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और जय प्रताप सिंह 1993, 1996, 2002, 2012 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 2007 में समाजवादी पार्टी टिकट पर लालजी यादव ने इस सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। 1989 से 2017 के बीच 8 में से 7 बार जय प्रताप सिंह विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इस सीट पर अब तक बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल सका। बात अगर 2017 के जनादेश की करें तो जय प्रताप सिंह के खिलाफ 14 प्रत्याशी मैदान में थे। जय प्रताप सिंह के सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के लालजी यादव थे। जय प्रताप ने लालजी यादव को लगभग 19,000 वोटों से हराया था और बसपा के लालचंद निषाद तीसरे नंबर पर थे।
बात अगर यहाँ के जाति समीकरण की करें तो यहाँ पर लगभग 4 लाख वोटर हैं और इस विधानसभा सीट पर हर जाति के लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता रजवाड़े परिवार पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती है। फिर चाहे कोई भी कैंडिडेट किसी भी जाति धर्म का हो, जीत हमेशा जय प्रताप की ही होती है। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ सिद्धार्थ नगर के बासी विधानसभा 304 में। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक राजा जय प्रताप सिंह हैं। लगातार कई बार विधायक रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी हुए हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ एक बार जीत का स्वाद चखने का मौका मिला है। आइए यहाँ जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां लगातार तमाम तरह के लुभावने वादे करके वोटरों को अपने फेवर में करने की फिराक में हैं। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई स्कूटी दे रही है, कोई कह रहा है कि हर परिवार में 2 नौकरियां देंगे। यहाँ बासी विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप यहाँ के विकास से? देखिए, ऐसा है कि आज चाहे कोई लैपटॉप दे, चाहे कुछ भी करे, आज तक देखा जा रहा है बेरोजगार जो मुख्य समस्या है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कि जो अब हमारे यहाँ ही अपने में दूसरे की बात नहीं करता, स्वयं की बात कर रहा हूँ। 3 लड़के हैं, तीनों, एक जो है BSc MSc मैथ से करके पॉलिटेक्निक करके बैठा है, एक BCom करके बैठा है और एक LLB कर रहा है जो है। अब 3 बच्चे हैं उनके पास। हम जैसे ये कह रहे हैं कि विकास, जैसे इसमें ये सरकार जो आई ये भी कही थी कि हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। तो अब वर्तमान में जो चल रहा है सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जो बेरोजगारी है और उस पर आज कोई आप बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना उस पर कोई सुनने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी का। विकास की बात है तो आप देख ही रहे हैं जितना विकास हो रहा है। और यहाँ के माननीय विधायक जी जो हैं तो इनकी छवि जो है, जो साफ सुथरी छवि है। और यहाँ पर क्षेत्र में भले वो लोग यही कहते हैं कि अगर वो किसी का बनाते नहीं तो बिगाड़ते नहीं, लेकिन मंत्री थे तो उनको इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए था। मंत्री थे, यहाँ का विकास करना चाहिए था। इसका मतलब विकास हुआ नहीं है। हमारे साथ एक और मौजूद हैं माता जी। माई का नाम बा? विमला। मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट बाटू? अब संतोष भैया ऐसा है कि सरकार दे दीन सिलेंडर, हाँ, फ्री दे दीन महिला लोग का। हाँ। तो गैस का 1000 रुपया भराई होता है। हाँ। महिला कहाँ से लायक बनाओ, फिर पूरा पताई लगावे। अच्छा, गैस सिलेंडर फ्री मिल गया लेकिन पैरा पताई नहीं बंद हो रहा है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? परिवार घर में है तो एक लड़के भूखन मरा, एक गल्ला मिला तो 5 किलो, तो कैसे काम चली? ना कहीं मेहनत मजूरी लगा था, लड़के बच्चे अपन कहूँ रोजी रोजगार लगा दे सरकार तो वो ठीक है। मौजूदा विधायक आपके सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कोई काम किया है कि बस केवल हवा हवाई है? हवा हवाई है। कौन काम करता है? कोनो कामे नहीं मिल रहा है, कोनो कामे नहीं मिल रहा है भैया। बाल बच्चे अपन ऐसा घूमता है, यहाँ कौन काम मिला था? अरे पढ़ लिख के बेकार हैं, कहीं रोजी रोटी भरे करते हैं। हमारे साथ एक दादी माँ हैं, उनसे भी उनका राय जानने की कोशिश करें। क्या नाम है दादी अम्मा? अनारी देवी। चुनाव नजदीक आ गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां लुभावने वादे करके वोटरों को प्रलोभित करने में लगी हुई हैं। कितना संतुष्ट हैं आप मौजूदा सरकार से? इस बारे में बताइए, यहाँ के विधायक ने विकास किया है कि नहीं किया है? यहाँ के किया है विकास क्या? हाँ, विधायक जी के विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? इस बार इसका मतलब विधायक जी का भौकाल टाइट है। बासी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? आप खुद एक महिला हैं। अभी एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ महिला डॉक्टर की स्थिति, महिला डॉक्टर की तैनाती नहीं है। क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं है यहाँ पर। महिलाएं जो है जिला सिद्धार्थनगर जिला जाती हैं दवा कराने के लिए, दिखाने के लिए, डिलीवरी कराने के लिए। यहाँ कोई कागजों में है ना, कागजों में है लेकिन यहाँ पर अस्पताल में नहीं। विकास तो अपनी जगह पे। अभी एक साथी ने बताया कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, महंगाई तो है ही है। महंगाई बहुत तेजी से है और जिला अस्पताल में जाइए दवा नहीं मिलता तो लोग भाग करके प्राइवेट अस्पताल में ही जाते हैं। कहने के लिए तो सुविधा है कि जिला अस्पताल में सब सुविधा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं। वहाँ एक पैरासीटामॉल ले लेंगी, मल्टीविटामिन लेंगी, बाहर से सब दवा लिख देते हैं।
मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हम लोग हैं संतुष्ट। क्या नाम है आपका? देवानंद शर्मा नाम। कितना विकास किया है यहाँ के विधायक ने? कितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? चुनावी बिगुल बच चुका है, लोग तमाम राजनीतिक पार्टियां लुभावने वादे करके वोटरों को अपने पक्ष में करने, फेवर में करने के मूड में हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार से तो कोई वो नहीं है, कोई ये नफरत या कोई उससे, जैसे महंगाई सरकार थोड़ी ना बढ़ा रही है, कहते हैं कि महंगाई सरकार बढ़ा रही है, तो फिर महंगाई बढ़ कैसे रही है? नहीं जैसे क्या बोलते हैं, किसान जब महंगा सामान भी देंगे तो भाई महंगा बिकेगा ही। मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है उससे, नहीं महंगा रहेगा तो महंगा ही बिकेगा। विधायक जी ने विकास कार्य किया है यहाँ पर? जी जी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को का क्या हाल है? ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं है। इधर कोरोना काल चल रहा था, उसमें भी सही था। बांसी विधानसभा सीट का क्या है जाति समीकरण? कुल मतदाता 4 लाख, मुस्लिम मतदाता 20%, ब्राह्मण मतदाता 16%, निषाद मतदाता 12%, यादव मतदाता 14%, लोधी मतदाता 8%, वैश्य कास्ट मतदाता 30%। अब देखने वाली बात ये होगी जयप्रताप सिंह अब की बार अपनी विधानसभा में अपनी चुनावी साख बचाने में कामयाब होंगे या नहीं। जनता अब की बार फिर से राजा जी को चुनेगी या आपकी किसी और का सिक्का चमकेगा, ये तो फिलहाल भविष्य बताएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भैया भैया, हाँ यूं बताओ जरा, चैन की बंसी बजाना तो सुने रहे, हाँ चैन का रेडियो बजा रहे हो। कहा है भैया, जब मन बहुत खुश होता है तो संगीत अपने आप फूटने लगता है। और फूटे भी कहा है ना भाई, कोई है जो हम किसानों के लिए अच्छा सोच रहा है। कहा है भैया कि पहले किसान करता था हाय हाय, और अब खेती किसानी की हर समस्या को बाय बाय। वाह, अंग्रेजी। और क्या, अरे भाई ये सरकार हवा हवाई बातें नहीं करती, जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती वो तो डेफिनेटली करती है। आप भी सुनिए। किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ, गन्ना किसानों को 1.45 लाख करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि, 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद में किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 37,521 करोड़ रुपए हस्तांतरित, 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति, 4,72,000 करोड़ रुपए फसली ऋण का भुगतान, 2,151 करोड़ रुपए अनुदान राशि किसानों को मिली। याद रखना भाइयों, जो है गुमराह करते वो नहीं है किसानों के यार। जिसने दिखाई विकास की राह, वही है अपनी सरकार, योगी सरकार, किसानों की सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बासी विधानसभा सीट के बाद अब बात करते हैं कानपुर देहात के रसूलाबाद सीट की। कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव की स्थिति जर्जर बनी हुई है। डेरापुर विधानसभा सीट के बाद नए परसीमन में 2012 में रसूलाबाद विधानसभा सीट घोषित की गई। विधानसभा रसूलाबाद जिले की सबसे अहम सीट मानी जाती है। 2012 के चुनाव में सपा और बसपा में चुनावी घमासान हुआ। इसमें सपा से पूर्व शिव कुमार बोरिया ने 66,940 वोट पाकर बसपा की महिला प्रत्याशी निर्मला संखवार को 16,835 मतों से कड़ी शिकस्त दी। क्या विधायक से जनता खुश है? क्या विधायक ने जनता से किए गए वादों को पूरा किया है? ऐसे ही सवालों को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आम आदमियों से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। डेरापुर विधानसभा सीट के बाद नए परिसीमन में 2012 में रसूलाबाद विधानसभा सीट घोषित की गई थी। 2012 के चुनाव में सपा और बसपा में चुनाव घमासान हुआ था। इसमें सपा से पूर्व शिव कुमार बेरिया ने 66,940 वोट पाकर बसपा की महिला प्रत्याशी निर्मला संखवार को 16,835 मतों से शिकस्त दी थी। इसके बाद प्रदेश में सपा की सरकार बनते ही उन्हें रेशम और वस्त्र उद्योग का मंत्रालय सौंपकर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में निर्मल संखवार ने भाजपा का दामन थामकर चुनाव जीत लिया। विधानसभा डेरापुर में अनुसूचित जाति और जनजाति मतदाताओं की संख्या अधिक रही है। फिलहाल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सपा से कई दिग्गज दावेदारों की चर्चा है। वहीं पर वर्तमान में भाजपा से निर्मला संखवार विधायक हैं। रसूलाबाद विधानसभा इस सीट पर प्रत्याशियों में हमेशा रोमांचक मुकाबला रहा। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग की संख्या अधिक है और फिर भी इस सीट पर सपा और भाजपा बारी बारी से जीती हैं, जबकि पूर्व में विधानसभा डेरापुर थी। सपा, बसपा और भाजपा बारी बारी से जीती थी। वहीं डेरापुर सीट से जनता दल से भगवान दीन कुशवाहा ने 5 बार विधायक बनकर इतिहास रचा था, जो 3 बार लगातार विधायक बने। इसके बाद 2 बार फिर चुने गए, जबकि 1 बार कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की। 2007 के चुनाव में बसपा से महेश त्रिवेदी ने जीत का परचम लहराया था और उन्हें मंत्री पद भी सौंपा गया था। वहीं 2002 में सपा से कमलेश पाठक विधायक बने और इसके पहले 1996 में भाजपा से जीत हासिल करने वाले देवेंद्र सिंह भोले को स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया था, जो वर्तमान में जनपद के अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भी हैं। कौन कब रहा विधायक? 2012 में सपा से शिव कुमार बेरिया बने विधायक। 2007 में बसपा से महेश त्रिवेदी विधायक बने। 2002 में कमलेश पाठक ने सपा से सीट जीती। 1996 में देवेंद्र सिंह उर्फ भोले ने बीजेपी को जीत दिलाई। 1993 में सपा के आर.डी. पाल ने बाजी मारी। 1991 में बीजेपी से देवेंद्र सिंह उर्फ भोले जीते। समाजवादी पार्टी से कमलेश पाठक और भाजपा से देवेंद्र सिंह भोले ये चुनाव प्रचार के दौरान जंग का मैदान बन गया था। इनमें दोनों तरफ से झिंझक क्षेत्र में गोलियां चली थीं। इसके बाद जातिगत मतदाताओं ने एकजुट होकर कमलेश पाठक को विधायक चुना। जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट होने के चलते गांव की संख्या ज्यादा है और पिछड़े गांव की संख्या भी ज्यादा है। गांव में जर्जर संपर्क मार्ग और बिजली की समस्याएं हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा वीआईपी लोकसभा कन्नौज में भी आता है। इस सीट पर दिग्गज नेताओं की निगाहें रहती हैं, इसलिए इस सीट पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 जोरदार होने का अनुमान भी है। इस क्षेत्र में आंकड़ों के मुताबिक रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2017 चुनाव के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 2,71,763 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,60,340 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,11,423 है। 2022 के चुनावों की तैयारियों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी लगी हुई है। ऐसे में लगातार 2022 के चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। नेता रात में, दिन में चारों तरफ घूम घूम कर वोटों को लुभाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लगातार चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी हो, आने वाले समय में जनता इस बार किसको जिताकर विधानसभा पहुंचाने वाली है, ये जानेंगे। आज हम जनपद कानपुर देहात की विधानसभा रसूलाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जानेंगे, यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या कुछ उनके मन में है और कितना यहाँ विकास
वर्तमान की विधायिका निर्मला शंखवार ने करवाया है और आने वाले समय में क्या वो इस बार अपना विधायक बदलने के मूड में है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर इस बार 2022 के चुनाव में क्या विधायक बदलने के मूड में है या बीजेपी सरकार को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बार? बीजेपी सरकार में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है और विधायिका ने सारे कार्य किए, जो कार्य सरकार की तरफ जो भी योजनाएं थी सबको सभी योजनाओं का लाभ मिला है। मोदी जी का जो कहना था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने हर वर्ग हर समाज का सबका साथ दिया और सबका समाज कितना अगर हम बात करें रसूलाबाद के ग्रामीण अंचल की तो वहाँ आज भी लोगों के घरों में पानी घुसता है, इसको लेकर क्या बीजेपी ने किया? इसको लेकर बीजेपी में बहुत कार्य किए हैं मगर अभी धीरे धीरे सभी कुछ सही होगा। और विधायक जी ने यहाँ रसूलाबाद में बहुत कुछ सुधार किया है, पहले से ज्यादा बहुत कुछ सुधार यहाँ पर हुआ है और विधायक का अभी चेहरा यहाँ से नहीं बदला जाएगा। फिर से योगी जी की सरकार बनेगी, फिर से उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार आएगी। चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार जो 2022 का चुनाव है वो कितना रोमांचक होना है और बात करते हैं कि रसूलाबाद विधानसभा में विधायक ने कितना विकास कराया। विधायक जीरो रहा है और विधायक जी ने कोई भी काम नहीं कराया है। जितनी भी सड़कें माननीय हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो भी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे पूर्व में, उन्होंने जो भी सड़कें बनवाई हैं वही सड़कें थी। खाली योगी जी सरकार ने टिपकियां लगाने का काम किया। सड़कें जो खराब थी उनमें कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं विकास हुआ। और हम आने वाली 2022 में समाजवादी पार्टी से विधायक बनाने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कन्या विद्याधन लैपटॉप रसूलाबाद विधानसभा में व्हाइट हाउस बनाने का काम किया। बीजेपी सरकार 5 साल से है, 2017 से बीजेपी सरकार है, कितना विकास रसूलाबाद विधानसभा में हुआ? ये देखिए, ये जुमलों की सरकार है, काम पे कम ध्यान देती है, भाषण ज्यादा देती है। चलिए धन्यवाद। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस बार 2022 के चुनाव में कितना रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार विधायक बदलने के मूड में? बिल्कुल नहीं, विधायक बदलने के मूड में हैं। भाजपा ने जो अभी तक कार्य किए हैं उससे मैं सहमत हूं और अच्छे कार्य कर दिए हैं। और इसके अलावा गुंडागर्दी जो कि एक मेन मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश का, उस पर काफी अंकुश, और बलात्कार जैसे कि उस पर भी काफी अंकुश लगाया है, बीजेपी ने लगाया है। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आए और केंद्र में बीजेपी, फिर से एक बार अब की बार मोदी सरकार। और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस बार 2022 का जो चुनाव है कितना रोमांचक है और क्या ये विधायक बदलने के मूड में है। क्या कहना चाहिए? हम विधायक तुरंत बदल देंगे, हमें सिर्फ सपा का ही चाहिए। हमारी गाड़ी अभी 4 दिन पहले यहाँ से गुम हो गई है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या इस बार क्या चाहते हैं? हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, हम तो ये सरकार ही बदल देंगे बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर लोग अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं, किस तरह से जो किसी तरह की कोई समस्याएं हुई हैं तो उन पर पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ जनता से कई लोग जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। ये पब्लिक के नए युवा साथी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार आप 2022 के चुनाव को लेकर? क्या बदलने के मूड में है विधायक? सबसे पहले तो के न्यूज के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ग्रामीण अंचल में आए और आपने हम ग्रामीणों की जो समस्याएं सुनी हैं और आप लगातार क्षेत्र में संवाददाता के रूप में रहते हैं और पब्लिक का जो रुझान है, उस रुझान से एक बात तो तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 में कहीं पर कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपनी सरकार को 3 या 4 महीने जो समय बचा है, उस सरकार को चलाने के लिए 10 रुपए पेट्रोल और डीजल जो कम किया है, इससे योगी सरकार अब बचने वाली नहीं है। और समाजवादी पार्टी का जो विकल्प है, माननीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं और उन्होंने जिस तरीके से पब्लिक को और आम जनता को अपने मूलभूत समस्याएं जो होती हैं पब्लिक की, उसको नजरअंदाज नहीं किया है, जिस कारण से 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। और आप विधायक बदलने के मूड में क्या मानते हैं इस बार विधायक?
अखिलेश यादव जिताएंगे बस, और किसी को नहीं जिताएंगे बस। क्या बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया? वो का काम कर दो है जो मारपीट और मुसलमान के मतलब किसी तरह का विकास नहीं हुआ? का विकास भाव जो ये है कि सड़क पे आएगा ही बिल्कुल। जी, तो चलिए और भी लोग हैं इनसे भी जानेंगे। ये एक भैया हैं जो काफी देर से प्रयास कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या आप इस बार विधायक बदलने के मूड में? हम तो पूरी सरकार ही बदलने के मूड में हैं। वो भी क्यों जी? सड़क पूरी बाजरा की फसल खा रही है, धान की फसल खा रही है, और साथ साथ में सरकार मुझे भी खाई जा रही है। जो गल्ला पैदा हो रहा है वो 1000 में बिक रहा है, और सरकार जब गल्ला किसान के पास है नहीं तब 2000 में बिक रहा है। तो गरीबों की लगातार हत्या हो रही है, और 5 किलो राशन देके या क्या सरकार जिंदा हो जाएगी? साथ में सब्जी मसाला कहाँ से आएगा? नहीं, हमारा जो विधायक है प्लस सांसद है काफी अच्छा है, काफी यहाँ पर कार्य किया है, जिससे हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं यहाँ पर रसूलाबाद में। जैसे कि हमारे माननीय योगी जी एंड मोदी जी ने जो भी कार्य किए यहाँ बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि मैं आज तक का मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ अपनी लाइफ का कि किसी ने भी किसान जो कह रहा है कि हमारे गेहूं के, जैसे कि भैया ने अभी बोला कि हमारी फसलें का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है क्या ये सरकार करा रही है? पालन ये कौन करता है? गाय आप लोग छोड़ देते हो, इसका जिम्मेदार कौन है? किसान ने छोड़ी। बिल्कुल किसान ने छोड़ी है, तो इसमें आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है मैंने विकास किया है, अरे विकास नहीं किया है। अखिलेश तो कहते थे मैं विकास करूंगा, मेरा काम बोलता है, पर बीजेपी सरकार में जनता का काल बोल रहा था, तो वो पूरा 5 साल के लिए कर लिया। अब की बार सपा सरकार, वो भी 400 पार। रसूलाबाद से लेकर लारापुर रोड देखिए, शायद आप गए नहीं होंगे। मैं गया हूँ। कितने भारी गड्ढे हैं, कितना रोज एक्सीडेंटर होता है। मैं रोज ही जाता हूँ। आपकी सरकार नहीं जो बनवा सकते। आप 5 काम गिना दीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ 5 काम भाजपा के रसूलाबाद में किए हों। ये रसूलाबाद का एक बड़ा मुद्दा बताया है लहरापुर मार्ग। के न्यूज ने भी इस मुद्दे को बराबर उठाया है। आप सबको बता दूं के न्यूज भी बराबर इस मुद्दे को चला चुका है। के न्यूज ने बराबर लहरापुर मार्ग को दिखाया है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो सरकार के हाथ में है। और भी कई लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ। उसको हम क्या देखते हैं, लेकिन क्या नाम है, ना हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ना ही सपा है। यहाँ सपा के जो छोटे मोटे नेता हैं वो यहाँ पर जब भी कोई कार्य होता है सबसे ज्यादा लूट मार करते हैं जी। इसलिए यहाँ से फिजा अखिलेश भाई साहब की ज़्यादा खराब हुई है। जो यहाँ के छोटे छोटे नेता हैं वो घूस और पैसा लूट गरीबों से ज़्यादा करते हैं। क्या मानते हैं इस बार बीजेपी सरकार वापस आ रही है? अब भी ये तो कंफर्म कोई नहीं बता सकता है, सपा आएगी या बसपा आएगी, ये तो वोटिंग होने के बाद ही पता चलेगा, आने वाला समय बताएगा। तो रसूलाबाद की जनता से बराबर के न्यूज़ ने बात की, जहां साफ तौर से किसी ने अपना रोष व्यक्त किया तो किसी ने अपनी बात यहाँ पर कही। कोई समाजवादी पार्टी के मत में है तो कोई बीजेपी के। आने वाले समय में 2022 में क्या कुछ बदलाव होगा ये तो समय ही बताएगा। सन 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद इस बार इस सीट पर दावेदारी के कई चेहरे सामने आने की उम्मीद है। हालांकि सपा के कई दावेदार क्षेत्र में मतदाताओं के संपर्क में भी आ चुके हैं। फिलहाल अभी किसी भी राजनीतिक दल का अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। अभी तक इन प्रत्याशियों ने रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है। इलेक्शन डेस्क, ये न्यूज़ इंडिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महोबा, जहां पर प्रधानमंत्री महोबा दौरे पर पहुंचे हैं। साथ ही मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये आप देख पा रहे हैं प्रदर्शनी को निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा में इस समय मौजूद हैं। वाटर लेवल कैसे ऊपर आ सके, तो आप देख पा रहे हैं साथ ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और साथ ही साथ इस बात पर फोकस है कि हम जानते हैं कि देश के अंदर जो अर्बन मिनिस्ट्री है वो भी इस बात पर फोकस कर रही है कि ग्रेजुअली पूरे देश के अंदर हम वाटर। तो आप महोबा से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। हर जगह पर म्यूनिसिपलिटी लेवल पर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर इसको इंश्योर किया जा सके कि हम स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के साथ कदमदार करते हैं कैसे हम अपने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं।
तो आप देख पा रहे थे नरेंद्र मोदी महोबा पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले प्रदर्शनी को निहार रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों के और उसके बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में रणबीड़ी 2022 में इतना ही। कल फिर नई विधानसभाओं के साथ और उनकी रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से पूजा मार्केट